हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, हर रोज हम इस चैनल पर अलग अलग कानून, अलग अलग जजमेंट, अलग अलग रणनीतियां सीखते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप इन परेशानियों से बहुत ही आसानी से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम इन परेशानियों पर विचार ही नहीं करते। हमें विचार करना जरूरी है कि स्मार्ट रास्ता क्या है, सही तरीका क्या है जिससे हम इससे बाहर आ सकें। देखिए, पति और पत्नी दोनों के बीच जब कोई मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो ये तो निश्चित है कि नुकसान किसी एक का नहीं होगा, नुकसान दोनों का होगा। भले ही जो केसेज होते हैं वो स्टार्टिंग किसी की भी तरफ से की जाए, पत्नी की तरफ से की जाए, पति की तरफ से की जाए, हो सकता है फॉर द टाइम बिंग किसी की हैरेसमेंट ज़्यादा हो, किसी की कम हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दोनों का नुकसान होगा। और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो मेंटल पीस को लेकर है। अगर मेंटल पीस आपकी नहीं है तो फिर सारी ही चीज़ें बेकार हैं। और जब ये मुकदमा चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि पत्नी की मेंटल पीस ज़्यादा होगी और पति की कम होगी। पति की डिस्टर्ब होगी तो पत्नी की भी डिस्टर्ब होगी। हाँ, बाहर से दोनों पक्षकार एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे, इस तरह की फोटोज डालेंगे सोशल मीडिया पे कि सामने वाले पार्टी को दुख हो कि ये तो बड़ा खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन एक्चुअल में दोनों ही दुखी होते हैं कि हमारा क्या, हम तो दोनों के केस लड़ते हैं ना। हस्बैंड वाले भी आते हैं, वाइफ वाले भी आते हैं, और वहाँ पे हमने देखा है सिर्फ दिखावा चल रहा होता है, उसके बाद एक्चुअल में खुश कोई भी नहीं होता। और स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो भी दुखी होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। और परेशान से भी ज़्यादा बात है कि वो ये सब चीज़ों को देख रहे होते हैं और उनका फ्यूचर खराब हो रहा होता है। अब अगर आप ओवरऑल देखें, अगर लड़का भी ओवरऑल देखे ना, जब से उसके ऊपर कंप्लेंट होती है तब से लेके जब तक मुकदमा चलता है, वो जोड़ने बैठ जाए ना, लाखों रुपए का हिसाब बनता है। जितना वो खर्च कर देता है केवल अपने बचाव में, लिटिगेशन में, और आखिरी में फिर जब एक सेटलमेंट होता है, ठीक है लड़की वाले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो लोग भी पूरा डाउन आ चुके होते हैं और लास्ट में बहुत रीजनेबल सा सेटलमेंट होता है। लेकिन अगर दोनों ही पक्षकार ये विचार करें, बहुत से ऐसे मामले आए मेरे पास जहाँ पे लड़की ने भी मुझे बाद में बोला, भैया हमें तो कुछ भी नहीं मिला, 8 लाख रुपए लड़के ने दिए हैं और कम से कम अब तक हम 12-13 लाख रुपए तो खर्च कर चुके हैं। तो ऐसे में किसका फायदा हुआ? बट ठीक है, लड़के का नुकसान ज़्यादा हुआ क्योंकि उसको वहाँ भी पैसे देने पड़े, लिटिगेशन में भी देने पड़े। लेकिन लड़की वालों को भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जितना उन्होंने लिटिगेशन में दे दिया उतना भी पूरा नहीं मिल पाता। तो समझदारी तो इसी में है कि भैया हम इन चीज़ों को स्टार्टिंग में ही खत्म कर ले, स्टार्टिंग में ही ऐसी फिगर बोले जो कि रीजनेबल हो, ऐसी फिगर बोले जो धरातल पे हो, ऐसी फिगर बोले जो कि प्रैक्टिकल हो, और इन चीज़ों को निपटा लें। कोर्ट कचहरी ना जाएं। कोई भी व्यक्ति किसी को प्रपोज करने नहीं आता कि आप हमारे पास आओ, केस डालो। आप खुद अप्रोच करते हो, किसी काउंसिल को अप्रोच करते हो, किसी कोर्ट में जाते हो, किसी मेडिटेशन सेंटर में जाते हो, कहीं पुलिस के पास जाते हो, आप खुद जाते हो। तो आपको सोचना है कि आपको जाकर के क्या मिलने वाला है। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे, जो आपको समझा देंगे कि भैया आप ऐसा करो, ऐसा करो, आपको ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा। नहीं, हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग केस को तब लड़े जब पूरी फंसी पड़ी है। कहने का मतलब, अब कोई आ गया हमारे पास कि सर मेरे पे तो 4 केस हो रखे हैं, अब हम उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं पेल सकते ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको उसका डिफेंस बताना पड़ेगा, लीगल रास्ता दिखाना पड़ेगा। बट जब तक आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है तब तक आपको ये समझाया जा सकता है। और ऐसा वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद लेकर के आ रहा हूँ जिसपे मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया इन चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। और इन सबसे ऊपर अगर आप देखें ना, तो हम सब लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। और ह्यूमन बींग्स का जो पर्पज है वो ये है कि हम दूसरों की मदद करें, हेल्प करें और अच्छा करें। बुरा क्यों करें? और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुरा ही है दूसरे का, खुद की भी हैरेसमेंट है और दूसरे की भी हैरेसमेंट है। तो हम बुरा करने तो यहाँ आए नहीं, तो हम बुरा करें क्यों? हर एक का मकसद ये होना चाहिए कि रात को जब अपने बेड पे जाए उस समय पे वो अपने पूरे दिन की अच्छाइयों को याद करे कि आज उसने क्या क्या अच्छा किया है। कहाँ का बहुत मौके मिलते हैं अच्छा करने के पूरे दिन में आपको। बस आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जब आप घर से निकलें तो आज मैं ये अच्छा करके आऊँगा, तो आपको बहुत मौके मिलेंगे। बट अगर आप इस विषय में सोचेंगे ही नहीं तो फिर सब चीज़ खत्म हो जाएगी। कि जब आप अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके साथ अच्छा होगा, और नहीं भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें अच्छा करना है तो आपको अच्छा ही अच्छा करना है। अच्छा करने से आपको हमेशा बेनिफिट मिलता है। वैसे तो दोस्तों यूट्यूब पर आपके लिए बहुत सारे लीगल वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। आज मैं किसी के लिए आपसे केवल आपके 2 मिनट चाहता हूँ। और दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक लड़का जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, उसका एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और उसके घर पर उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं। फादर की ऑलरेडी ब्लड कैंसर से डेथ हो चुकी है, केवल मदर है, और फाइनेंशियली स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर ने बहुत सारी सर्जरीज बता दी हैं, इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी, जिस पर लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा चाहिए। और आप ये लगा लीजिए कि सब कुछ बेच करके भी उन पे इतना नहीं है कि वो अपने बेटे को बचा लें। और इसके लिए बहुत प्रयास वो जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। जितनी मैं मदद कर सकता हूँ मैंने की, जितनी मैंने अपने रिलेटिव्स से रिक्वेस्ट करी उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उनकी मदद जरूर करें,
क्योंकि सोशल मीडिया में हम कैसे कैसे छपरियों को स्टार बना देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। और जहां पर एक्चुअल नीड होती है लोगों को, वहां पर हम गेट वेल सून लिख करके खत्म कर देते हैं मुद्दे को। दोस्तों देखिए, हम लाखों लोग कलेक्ट है किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, ये सब हमारी परेशानियां हैं, लेकिन इनके अलावा भी अगर हम थोड़ा सा सोचें और किसी को थोड़ा सा सहयोग कर सकें विद इन योर कैपेसिटी, मैं कह रहा हूं किसी के पास 50 रुपए अगर आप वो भी सहयोग कर दें तो कितने पैसे उनके पास कलेक्ट हो जाएंगे, शायद वो अपने बेटे को बचा पाए। और उन सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे एक मैसेज डाला था कल, उसके बाद जो लोगों से बन पड़ा, कुछ लोगों ने सहयोग किया। और अभी भी इस वीडियो के एंड में मैं लास्ट में उनकी जो मदर हैं उनका QR कोड और फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा। आपसे जो सहयोग बन पड़े उस बच्चे की मदद करें, चाहें तो उसकी मदद से बात करें एक बार, आपको बहुत दुआएं लगेंगी और शायद आपके इस अच्छे कार्य से वो ईश्वर भी खुश हो जाए और जिन चीज़ों में आप फंसे हो आप इनसे भी बाहर आ सको। तो हमेशा हमको सबकी मदद करनी है विद इन योर कैपेसिटी, बट बूंद बूंद से समुद्र भरता है। मैं ये कहता हूं कि अगर सारे लोग हम इतने जुड़े हैं ना और हमने वीडियो को देख लिया और हमने 10-10 रुपए भी डाल दिए तो आप सोचो कहां से कहां पहुंचेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता। कल मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने उस मैसेज को पता नहीं कितने लोगों को सेंड किया लेकिन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया, बहुत ही कम। मतलब व्हाट्सएप पे मैंने हजारों लोगों को वो मैसेज सेंड किया होगा, मुश्किल से 1 या 2 लोगों के सहयोग छोटे छोटे आ पाए, अदरवाइज कोई सहयोग कहीं से नहीं मिला। और वैसे हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग होते ही कैसे कैसे मैसेजेस बढ़िया बढ़िया लोगों को भेजते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। तो हम लोग को ना अपने को एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, किस चीज़ के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है तो हमारा काम है सबकी मदद करना जितनी हम कर सकें ऑब्वियसली। तो क्या हम उस कृत्य को पूरा कर रहे हैं, क्या हम उस कार्य को पूरा कर रहे हैं? तो उधेड़ बुन में लगे हुए हैं सुबह से शाम तक, अपनी ही उधेड़ बुन से बाहर नहीं आ पाते, हम किसी के बारे में क्या सोचेंगे। तो दोस्तों हमें इस तरह के परिवारों को जो हमारे आसपास होते हैं हमें ध्यान देना चाहिए कि उनको कोई ऐसी नीड तो नहीं है, और अगर हम उनकी कुछ हेल्प कर सकें तो हमें करनी चाहिए। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपसे 2 मिनट कहा था लेकिन ज़्यादा लंबा हो गया। एक्चुअली जब इमोशनली कुछ बोलने लगते हैं तो लंबी हो जाती है।